करते हैं डीवीएस लैब के नतीजों की ओर, जहां पर हम देख रहे हैं कि अनुमान से और उम्मीद से खराब नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम साफ तौर से देखें नंबर्स को देखकर ये समझ में आ रहा है कि मुनाफा मार्जिन उम्मीद से खराब है और आय भी हालांकि यहां पर आय उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रही है। कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर हम देखें, यहां पर आय देखिए 1854 करोड़ से घटकर लगभग 1708 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 493 करोड़ से ये भी घटा है 306.8 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर हम देखें तो 621 करोड़ से ये घटा है और 408.3 करोड़ पर क्वार्टर क्वार्टर ये आंकड़ा आया है। एबिटा मार्जिन 33.5% से घटकर 23.9% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो नतीजे हैं तमाम फ्रंट पर उम्मीद से खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्टॉक में भी लगभग 8.5% तक की कमजोरी, इनफैक्ट 9% तक की कमजोरी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार आपको बता दें कि मुनाफा मार्जिन जो है उम्मीद से खराब है। आय हालांकि यहां पर उम्मीद के मुताबिक आती हुई दिखाई दे रही है। इसकी एनालिसिस हमें करनी होगी और देखना होगा कि इतने खराब नंबर्स क्यों आए हैं और क्यों यहां पर बाजार की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। आय का फिगर एक बार आप देख लीजिए, जहां पर इन लाइन्स नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1854 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड आय आ रही है और यहाँ पर हालांकि जो नंबर आए हैं वो 1700 कुछ के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनलाइन है। लेकिन मुनाफा क्लियरली 493.6 करोड़ से कम हुआ है। और एबिटा में भी हम देख रहे हैं 621 करोड़ से कमी के बाद लगभग 408.3 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी गिरावट का रिएक्शन। एबिटा मार्जिन 33.5% से कम हुआ है, लगभग 23.9% पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्लियरली डीवीएस लैब के नतीजे खराब और इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक पर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है जो उम्मीद से खराब नतीजे आए हैं। पंकज पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं विस्तार से इस पर बात करने के लिए। पंकज, अगर हम केवल आय को देखें तो वो इन लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी तमाम फ्रंट पर देखिए नतीजों से निराशा ही हाथ लग रही है। इनफैक्ट स्टॉक पर भी गिरावट गहराती जा रही है। ओवरऑल एनालिसिस करना चाहेंगे नतीजों के बारे में। पहले नंबर्स बताएं और उसके बाद समझाएं हमें कि गिरावट के पीछे, नतीजे खराब आने के पीछे आखिर क्या वजह है। तो कविता जी, मैं आपसे खाली एक ही चीज़ बोलूँगा कि दिसंबर 2022 एंड विच मीन्स दिस क्वार्टर का एबिटा मार्जिन 24% है। और अगर हम दिसंबर 2021 का मार्जिन देखें, आपको पता है कि वो अराउंड 44% था, विच मीन्स एक साल में ये कंपनी ने 4th कंटिन्यूस क्वार्टर में अपना मार्जिन की गिरावट देखी है और मार्जिन इज़ नाउ डाउन टू 23.5%। एस्टिमेट था 30% का और उसके हिसाब से आप कंटिन्यूसली इसमें अर्निंग्स डाउनग्रेड देख रहे हैं। इट्स अ वेरी वेल ओन्ड स्टॉक और इसके लिए इस तरीके का आप रिएक्शन देख रहे हैं 4th और द 5th स्ट्रेट क्वार्टर में इन टर्म्स ऑफ कंपनी। जस्ट मैं कहना चाहूँगा कि मैं डीवीज को पिछले ऑलमोस्ट 8-10 साल से ट्रैक करता हूँ और वन ऑफ द की रीजंस हमेशा यही था कि ये कंपनी के मार्जिन बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। इवन इन वर्स्ट ऑफ द टाइम्स देयर मार्जिन्स हैव बीन 30, 32, 33% और अब जाके ये कंटिन्यूसली एक गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके लिए आपने ये डी रेटिंग देखी है जो ये 5000 से तकरीबन 3000 के आसपास जो स्टॉक आ गया है। अब इसमें 3-4 रीजन है। एक तो इनका एक ड्रग है मोनोपोवीर, जो एक कोविड रिलेटेड ड्रग था जिनके वजह से इनके मार्जिन्स बहुत हाई थे, बट अब वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। इनफैक्ट ये फर्स्ट क्वार्टर होगा मेरे हिसाब से जब वो एक्चुअली जीरो है इन टर्म्स ऑफ अ टोटल सेल्स, विच मीन्स कोविड के वजह से जो भी फ्लिप था सब एसेंशियली इनके लिए खत्म हो गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने बेस बिजनेस में भी मार्जिन इरोजन देखा है और इसके लिए ये स्टॉक इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक था और जब ये नंबर्स 3rd, 4th स्ट्रेट क्वार्टर नहीं मीट करता है तो इस तरीके का डी रेटिंग और ईपीएस कट्स हो सकता है और यही एसेंशियली मार्केट फैक्टर कर रहा है। चलिए, तमाम समझाइश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आप इतने सालों से इसको ट्रैक करते आए हैं, एक क्लियर व्यू आपने बताया दर्शकों को। पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलकर हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिन पर हम इस स्टॉक पर राय भी लेंगे और बताएंगे दर्शकों को कि अब इसमें और कितनी गिरावट मुमकिन है और अगर आपने पैसे लगाए हुए हैं तो घाटे से कैसे उभरा जाए। बहरहाल हैं जो कि उम्मीद से खराब रहे हैं तमाम फ्रंट्स पे गिरावट। हालांकि आय में भी गिरावट की आशंका थी, वो थोड़ी सी इनलाइन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम फ्रंट पर काफ़ी निराशा हाथ लगी है। नंबर्स हमारी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं, आपने भी ट्रैक किए होंगे। क्या अब दिशा दे पाएंगे आप दर्शकों को?
जैसा उम्मीद की जा रही थी, फार्मा कंपनियों में कोई बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे तो आएंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो कंसर्न्स हैं यूएस मार्केट की सेल को, यूरोपियन मार्केट की सेल्स को लेकर, तो वही बने हुए हैं। और डोमेस्टिक जो ब्रांडेड बिजनेस है उसमें भी काफी प्रेशर है इन सारी कंपनियों का। तो मेरा तो मानना है थोड़ा सा उम्मीद से खराब है और इन लाइन ही है डीवीज के नतीजे, कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं था। और बट समस्या ये है कि यदि नतीजे इस मार्केट में खराब आएंगे तो उनको ज्यादा पनिश किया जाएगा। तो मेरी स्टॉक में डीवीज लैब में भी ना बाय की सलाह है। और मेरा मानना है जो लॉरस लैब से खराब नतीजे आने की शुरुआत हुई है, ये ट्रेंड अभी फार्मा कंपनीज में और बना रहे। आशीष जी, बहुत